हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने कुछ सिंपल डेरिवेटिव से रिलेटेड सम किए थे। आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अगर किसी फंक्शन में हम y को इन टर्म्स ऑफ x ना रिप्रेजेंट कर पाएँ तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने ये एक एग्ज़ाम्पल लिखी, इसमें हम y को x की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास टू फंक्शंस हैं x एंड y। तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमारा था फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज़। तो y स्क्वायर का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पावर में से एक माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और पावर के नीचे y का डेरिवेटिव dy dx प्लस y स्क्वायर एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस, अभी हमारे पास ये है साइन, इसे हम x अज्यूम करेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x। फिर हमने इस x का भी डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास प्रोडक्ट रूल के साथ आएगा x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x dy अपॉन dx प्लस y प्लस 2xy dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर। अभी हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास होगा x cos xy dy अपॉन dx प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा y cos xy इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास dy dx वाली टर्म्स हैं इनको हम एक साथ लिख लेंगे, यानी इसमें से हम dy अपॉन dx है जो कॉमन लिखेंगे। तो ये हमारे पास होगा x प्लस 2xy प्लस x cos xy साथ में dy अपॉन dx, और जो dy dx के अलावा टर्म्स हैं हमारे पास उसको हम इस तरफ ले जाएंगे। तो प्लस का y इस तरफ माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ माइनस वाई स्क्वायर, ये भी माइनस कॉस एक्स वाई। तो अभी हम dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस टर्म को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो ये हमारे पास होगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 2xy प्लस एक्स कोस एक्स वाई। तो ये हमारे डेरिवेटिव का जो आंसर है वो आ जाएगा। ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, इसमें भी हमने dy ओवर dx का आंसर है जो फाइंड आउट करना है। तो हमें ये दिया हुआ है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? 2x प्लस यहाँ पर हमारे पास है एक्स वाई, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारे पावर में से एक माइनस,
और साथ में dy/dx। तो 100 हमारे पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो अभी हमारे पास इस टर्म में dy/dx है, इस टर्म में dy/dx है, तो इसे हम कॉमन लिखेंगे। तो ये हमारे पास होगा x + 2y साथ में dy/dx इज इक्वल टू ये 2x इस तरफ -2x, ये +y इस तरफ -y। तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2x -y अपॉन x + 2y। तो ये हमारे पास हमारे डेरिवेटिव का जो आंसर है वो आ चुका है। ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है y + sin y इज इक्वल टू cos x, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, साइन इसे हम x मानेंगे तो sin x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos x, और साथ में इस x का डेरिवेटिव यानी y का डेरिवेटिव हमारे पास होगा dy/dx। तो यहाँ पर है cos x, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता है -sin x। तो अभी इसमें से हम dy/dx कॉमन लिखेंगे, तो ये हमारे पास 1 + cos y इज इक्वल टू -sin x। तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? -sin x अपॉन 1 + cos x। तो ये हमारे डेरिवेटिव का जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरह हम इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स x। तो ये हमारे पास होता है 1/√1 - x²। यहाँ पर हमने वही x लिखना है जो यहाँ पर है, और साथ में मल्टीप्लाई इस x का डेरिवेटिव। इसी तरह हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कोस इन्वर्स x होता है -1/√1 - x²। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ tan इन्वर्स x, तो ये हमारे पास होता है 1/1 + x²। डेरिवेटिव ऑफ कोट इन्वर्स x, तो ये हमारे पास होता है 1/1 + x², यहाँ पर माइनस। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इन्वर्स x, तो ये हमारे पास होता है 1/mod x √x² -1। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट इन्वर्स x, तो ये हमारे पास होता है -1/mod x √x² -1। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स है जो, उसके साथ अगर हम माइनस लगा देंगे तो वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ कोस इन्वर्स x होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने c वाली टर्म का जब डेरिवेटिव किया था तो उसके साथ हमने माइनस लगाया था। ठीक उसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी ऐसे ही है, जब कोस इन्वर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का साइन है। उसी तरह जब कोट इन्वर्स x का डेरिवेटिव तो यहाँ पर माइनस। ठीक उसी तरह कोसेकेंट इन्वर्स x का डेरिवेटिव तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब हम सम करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है y = cos इन्वर्स sin x, और हमने जो dy/dx की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे y = cos इन्वर्स sin x। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास sin x है इसे हमने x अज्यूम कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास dy/dx। तो कोस इन्वर्स x का डेरिवेटिव अभी हमने रिजल्ट लिखा था -1/√1
अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x हमारे पास यहाँ पर साइन x है, तो हम इसका स्क्वायर लिख लेंगे। और साथ में इस x का डेरिवेटिव, तो एक बार हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और साथ में इस साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा कॉस x। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के इज इक्वल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट में से एक टर्म बाहर आ जाएगी। तो अभी हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये हमारे पास हमारे डेरिवेटिव का आंसर है जो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, y इज इक्वल टू log tan इनवर्स x, और हमने जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू log tan इनवर्स x। अभी हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास log है और इसे हम x अज्यूम करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन x। तो x हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स x है, इसलिए हमने x की जगह tan इनवर्स x लिख दिया, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इस x का डेरिवेटिव हमने एक बार एज इट इज़ लिख लिया। तो ये हमारे पास होगा 1 अपॉन tan इनवर्स x, और इनटू में tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1 अपॉन tan इनवर्स x और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट एक्स, और हमने f डैश x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास f ऑफ x है साइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास होगा f डैश x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स, अभी हम इसे x अज्यूम करेंगे तो ये हमारे पास होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और साथ में हमने डेरिवेटिव करना है इस x का यानी अंडर रूट एक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ x हो जाएगा। और साथ में अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं यह हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा 1 अपॉन 2 रूट में टर्म एज इट इज़ इनटू इस रूट के जो अंदर टर्म है उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और साथ में ये आ जाएगा 2 रूट एक्स। तो ये हमारी f डैश एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इस तरह हम सिंपल जो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।